रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। शक्ल देखो। इतिहास ही तो था, अरे बदल दिया। जो कभी नहीं हुआ वही करने आई है आरसीबी इस साल। मुबारक भाई लोगों, थाला तो थल्ले ही रह गए। अबे अश्विन को कौन सा फिनिशर बना रहे थे जी। लाइक करते जाओ, चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखो। सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो एक बारी भाई लोगों। मेरी श्री आरसीबी ने पीले कपड़े वालों का पीला कर दिया रे। फड़का दिए चेन्नई सुपर किंग वाले। चेपोक में किया है चेन्नई सुपर किंग को चुप। आरसीबी बी लाइक। अब हम वो आरसीबी नहीं हैं जो लिबर लिबर करते थे। अब हमको चाहिए है फुल इज्जत। करना वही है जो आज तक नहीं हुआ है भाई लोगों। इस मैच में तो फॉर्मेलिटी ही बची थी दूसरी पारी में। जब किसी टीम की कमजोरी उसकी ताकत बन जाए, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाई लोगों। मैं बात कर रहा हूं देवदत्त पडिक्कल की। इतिहास के पन्नों पे नजर मारते हैं भाई लोगों। साल 2008 में आरसीबी चेन्नई के घर में जीता था 14 रनों से, फिर 14 आ गया। 2010 में सीएसके 5 विकेटों से जीता। 2011 में सीएसके 21 रनों से जीता। 2011 के फाइनल में फिर सीएसके 58 रनों से जीता। 2012 में सीएसके 5 विकेटों से जीता। 2013 में सीएसके 4 विकेटों से जीता। 2015 में सीएसके 24 रन से जीता। 2019 में सीएसके 7 विकेटों से जीता। 2024 में सीएसके 6 विकेटों से जीता। यह कहानी थी 2008 से लेके 2024 तक की। चेपोक के ग्राउंड के अंदर की कहानी थी ये। लेकिन साल बदला है, कप्तान बदला है, और साथ में किस्मत और लक भी बदला है भाई लोगों। आज आरसीबी की टीम ने एक तरफा देके मारा है भाई चेन्नई सुपर किंग को। महेंद्र बाहुबली धोनी के लिए लग रहा था बुरा मिड इनिंग में, लेकिन अब मुझे हो रहा है अफसोस इस दूसरी पारी में। मैं आता हूं, जरा खुल के बात होगी आज। मुंबई की याद आ रही है। मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं मेरे को याद कर रहा है, मेरा कल मैच है। आरसीबी की टीम ने भाई लोगों 50 रनों से जीत दर्ज कर ली है। विराट कोहली का रन बॉल खेलने के बाद भी ये टीम ये बता रही है कि हमारे पास कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो ठीक ठाक स्कोर तक लेके जा सकते हैं। इससे बड़ा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। अब क्योंकि मैच जीत गए हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया विराट कोहली खड़ा था तो साइड में कुछ लोग आके उड़ा के मार रहे थे। कुछ भी कहना चाहो तो कह सकते हो, लेकिन एक ओपनर का वो मतलब वैसे स्ट्राइक रेट तो बुरा ही नहीं, क्योंकि विराट कोहली का इतना बुरा रहता नहीं है उस हिसाब से। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, मीटर खींच के रखो, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। और जितने भी चेन्नई सुपर किंग के फैंस हैं, आज मैं तुमको असली फैन तब मानूंगा। एग्री करना भाई, सारे भाई बंधु जितने भी आरसीबी के हैं, आज मैं तुमको असली क्रिकेट फैन तब मानूंगा जब तुम आके कमेंट बॉक्स में जब मैं मैसेज पढ़ने चालू करूंगा, ये मानोगे कि आज एक ही टीम उतरी थी, जीतने के लिए उतरी थी आरसीबी, और खेलने के लिए उतरी थी चेन्नई सुपर किंग। खेलने के लिए उतरना और जीतने के लिए उतरने में फर्क होता है। यह बात आज भाई आप लोगों को माननी पड़ेगी। खराब फील्डिंग हुई, हो गई, जो होना था हो गया। मुझे कहीं नीयत ही नहीं दिखी कि हम रन चेज करने जा रहे हैं। पिछले साल जो मैच था आरसीबी उसमें भी जीती थी, चेन्नई सुपर किंग उसमें भी हारी थी। लेकिन ये वाली लाइन पिछले साल के मैच के लिए नहीं बोली जा सकती, क्योंकि हारा हुआ मैच आखिरी में एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी आरसीबी के लिए पिछले साल की, हारा हुआ मैच जीत गई थी। अगर एक छक्का और लग जाता तो काम खत्म था। लेकिन आज तो तुम सिर्फ खेलने आए थे, जीतने नहीं आए थे। आरसीबी सिर्फ जीतने के लिए उतरी थी। यह बहुत बड़ा फर्क है भाई लोगों। महेंद्र बाहुबली धोनी पे सबसे पहले बात करना चाहता हूं भाई लोगों।
कमेंटेटर्स ने तो, बहुत सारे कमेंटेटर्स ने तो जो सीएसके को फेवर करते हैं उनकी तो शर्म लिहाज ही चली गई है। महेंद्र बाहुबली धोनी उतरते हैं, 28 बॉल रहती हैं और 98 रन रहते हैं। वहां से कह रहे हैं अब तो थोड़ा मुश्किल टाइप ही लग रहा है, मतलब उस हिसाब से हद तब हो गई भाई लोगों। महेंद्र सिंह धोनी ने जब जडेजा आया बल्लेबाजी करने, उस टाइम पे 47 बॉल में 122 रन चाहिए थे। चलो मान लिया कि जडेजा से ऊपर आप नहीं आना चाहते, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब तो भाई बस हो गई जब रविचंद्रन अश्विन को भी भेज दिया। एक बारी लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए इस मोमेंट के लिए। महेंद्र बाहुबली धोनी अपना ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लेते, तब इस मैच को क्लोज किया जा सकता था। लेकिन भाई पहले भेज रहे हैं अश्विन को। जब रविंद्र जडेजा आया है तब तो मेरे थाला ने अपने गोडे गुड्डे उठाने चालू किए थे, मतलब पैड वैड उठाने चालू किए थे भाई लोगों। मतलब ये तो दिल तोड़ने वाली बात है भाई यार। अरे तुम हार रहे हो, कोई नहीं, हार जाओ कोई नहीं, जीतने के लिए भी नहीं गए, ये तो बहुत बुरी बात है भाई लोगों। मजा आ गया आरसीबी वालों? और बताओ फिर। वही करने उतरे हैं जो आज तक नहीं हुआ है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर देता हूं, मैं दो टीमों के लिए एक बात बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। आरसीबी और पंजाब को लोग गलती कर रहे हैं, अभी भी मैं चेतावनी दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये अगले आने वाले मैचेस नहीं हारेंगे, हारेंगे, लेकिन इस बारी साफ साफ पता लग रहा है कि जो सीरियसनेस आखिरी में दिखाई देती थी, वो सीरियसनेस इन टीमों की अब शुरू में ही दिखाई दे रही है। मैं दोबारा एक बारी बता देता हूं भाई लोगों, जितने भी दूसरे फ्रेंचाइजी के फैंस हैं आरसीबी और पंजाब को के अलावा, वो बहुत भारी गलती कर रहे हैं इन दोनों टीमों को। इनके पिछले 17 साल के रिकॉर्ड को देख के जो जज कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी मुंह की खा रहे हो। आज जो एक तरफा हारी है ना सीएसके, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड देखने के कारण हारी है। कहीं ना कहीं पास्ट रिकॉर्ड जो है, वो जो पिछला रिकॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं खोपड़ी में चल रहा है भाई लोगों, और यहीं पे ये टीमें मार खा रही हैं बाकी की। मैं देख रहा हूं आरसीबी का और पंजाब का ये साल 2025, बाकी सारे लोग देख रहे हैं 2024 तक उन्होंने क्या किया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया मैच में आरसीबी ने सीएसके को 50 रनों से हराकर एक नया इतिहास कायम कर दिया है, क्योंकि आरसीबी सीएसके के उस मैदान पर पहली बार जीती है जब से आईपीएल शुरू हुआ है। यानी कि पहली बार जीती है सीएसके से आरसीबी सीएसके के अंदर, और 50 रनों से ये मैच एक तरफा सीएसके को हराया है। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 197 रनों का एक ठीक ठाक स्कोर लगाया, और फिर आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार ने एक शानदार अर्धशतक लगाकर टीम आरसीबी को एक 197 के स्कोर तक पहुंचाया, और उसके जवाब में सीएसके की पूरी टीम ने 50 रनों से हारकर सीएसके मैदान पर पहली बार आरसीबी से हारा है। और ये आरसीबी नई टीम लग रही है, ये जीतने के इरादे से उतरती है कि हम इस बार ट्रॉफी जीतेंगे। और सीएसके की तरफ से कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया है, सिर्फ रचित रविंद्रा के अलावा। रचित रविंद्रा ने एक शानदार ठीक ठाक पारी के लिए, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पाया।